ज्येष्ठ मास महात्म्य 22वां अध्याय। स्कंदजी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत 3 दिन का यह सावित्री व्रत कहा गया है। इसको स्त्रियां सौभाग्य के लिए करती है। पतिव्रता स्त्रियां पूर्णिमा के दिन उपवास कर पतिव्रत तिथि में पारण करे। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंदजी, हे षडानन, आप इस व्रत की विधि कहिए। तब स्कंदजी बोले कि हे विप्रो, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पतिव्रता स्त्रियां अमृत समान जल से वट वृक्ष का सिंचन करे और सुंदर गंध, अक्षत एवं पुष्प से पूजन कर भक्ति से नमो वैवस्वताय इस मंत्र को जपती हुई वट वृक्ष की प्रदक्षिणा के साथ उसमें सुंदर सूत्र लपेटे। इस व्रत को समाहित चित्त से 1 वर्ष पर्यंत करे तथा रात्रि में भोजन करे और वर्ष के प्रत्येक पक्ष में वट वृक्ष का पूजन करे। पुनः ज्येष्ठ मास आने पर द्वादशी के दिन सूक्ष्म भोजन करे और त्रयोदशी के दिन प्रातः दातुनादि करके नियम ग्रहण करे कि हे जगद्धात्री, आज से लेकर मैं 3 रात्रि पर्यंत लंघन करूंगी और चौथे दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर उस सती सावित्री का पूजन करूंगी। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर भोजन करूंगी। हे शुभे, मेरे व्रत को पूर्ण करो, किसी प्रकार विघ्न उत्पन्न ना हो। पश्चात सप्तधान्य से पूरित वंशपात्र को कलश पर स्थापित करे और उस वंशपात्र पर वस्त्र सहित प्रतिमा रखे। सुवर्ण की प्रतिमा ब्रह्मा और सावित्री की तथा धर्मराज की प्रतिमा बनाकर पूजन करे। वट वृक्ष के मूल भाग पर स्थापित घट के ऊपर प्रतिमा 3 दिन तक स्थापित करे। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर स्नानादि नित्य क्रिया करके सम्यक प्रकार से पूजन करे। सत्य सावित्री की प्रतिमा सुवर्णमयी बनाकर चांदी की शैया पर स्थापित करे और काष्ठ का बोझ रखे। यमराज के निमित्त भक्ति से दीपदान करे। ऐसा करने से पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ समस्त सुखों को भोगने वाली होती है। स्त्री हो, विधवा हो, अपुत्री हो, कुमारी हो, पतियुक्ता हो या सुपुत्री हो, सभी को इस व्रत को करना चाहिए। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। हे ओंकार पूर्वक, हे देवी वीणा पुस्तकधारिणी, हे पतिव्रते, हे महाभागे, हे वंदिजाये, हे शुचिस्मित, हे दृढ़मते, आपको नमस्कार है। हे वेदगर्भे, हे निमित्त प्रिय भाषण करने वाली, हे सुव्रते, आप अवैधव्य और सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र और सख्य प्रदान करे। हे सुव्रते, आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे देव, आपसे देवता, असुर, दानव, मनुष्य सहित समस्त जगत व्याप्त है। हे देव, आप सत्यवत को धारण करने वाले हैं। हे ब्रह्मरूप, आपको नमस्कार है। हे वैवस्वत, आप समस्त लोकों के कर्म साक्षी हो और शुभ तथा अशुभ कर्मों के विचार करता हो। आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे धर्मराज, आपको नमस्कार है। हे धर्मरूप, आप धर्मराज है, पितरों के स्वामी है, समस्त जीवों के साक्षीभूत है। आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें और मुझे पति सुख को प्रदान करें। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत व्रत को करे। यदि कोई स्त्री असमर्थ हो तो 1 मास ही कर ले। यदि 1 मास व्रत करने की भी सामर्थ्य न हो तो 3 दिन का ही व्रत कर ले। इस प्रकार पवित्रात्मा 1 मास तक उपवास व्रत करे। जो कुलांगना ज्येष्ठ मास में प्रातः काल स्नान नहीं करती है, महान व्रत रखने पर भी उन स्त्रियों का दुर्भाग्य होता है। जैसे अपवित्र अर्क की समस्त वस्तुएं निष्फल होती है, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास में समस्त कर्म करने पर भी स्नानादि प्रातः काल न करने से सब निष्फल हो जाते हैं। हे ऋषियों,
सावित्री के 3 दिन का व्रत तथा उसका विधान आप लोगों से कहा। व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नराधिप, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यदि ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो छाता और जूता दान करने से राजा होते हैं। यह मैंने ज्येष्ठ मास का महात्म्य संक्षेप में आपको बताया और आपकी भक्ति देखकर और उससे प्रसन्न होकर शेष जो कुछ भी है वह सब भी कहूँगा।